हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हम करें ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो भी पूछे गए थे ग्रुप डी में, उनको हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में हम पूरा मैथ का कवर करते हैं, एक में रीजनिंग, एक में साइंस। ऐसे ही इस वीडियो में अब हम करेंगे जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इस क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे दोस्तों। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे, हमारी ये बुक भी आती है रीजनिंग की। ठीक है, शॉर्ट पेपर्स हैं ये, और आपको एसटी क्वेश्चन पेपर बुक में भी मिल पाएंगे दोस्तों सारे के सारे। अगर आपके पास बुक नहीं है, मैं सुजेस्ट करूंगा बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डाउट आता है कुछ अलग से, आपको कुछ चीज़ें ठीक है खुद से कवर करनी है, तो आप यूट्यूब पे आके उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे हम इसका शॉर्ट सोल्यूशन करवाते हैं आपको। और ये क्वेश्चन पेपर आप इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये रेलवे एनटीपीसी में भी सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और ग्रुप डी में तो ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक, आपको करना ही करना है इसको किसी भी हालत में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, एफ से, ये मान लो एफ है, यहाँ से चला वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ा दोस्तों, कितना चला? 10 चला। और और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, कहता है कि फिर अपने बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। दोस्तों फिर चला ये 8। ठीक है, फिर चला 8, ये 5 था यहाँ तक। ठीक है, तो ये दोस्तों ये यहाँ तक मैं मान लेता हूँ 8। ठीक है, कितना चला? 8 किलोमीटर। यहाँ तक 5 था दोस्तों, 3 ये एक्स्ट्रा हो गया। और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला दोस्तों, ये चल गया 3। ठीक है, 10 था तो ये कितना बचा दोस्तों? ये नीचे तक 7 है। 3 किलोमीटर चला, आगे देखते हैं। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु जी पर पहुंच जाता है दोस्तों। अंत में मुड़ा बाएं और 3 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, ये भी 3 है। ये है बिंदु जी। बिंदु जी एफ से तक पहुंचने के लिए, बिंदु जी से एफ तक पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी दोस्तों? उसको चलना पड़ेगा दक्षिण में। ठीक है, कितना चलना पड़ेगा दोस्तों? 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे किस में? दक्षिण में 7 किलोमीटर। क्योंकि देखो ये टोटल 10 था, यहाँ तक 3 था, तो दोस्तों ये कितना होगा? ठीक है, तो ये होगा, ये 3 था ऊपर तक का, ये 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 7 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यहाँ पे बताना मुझे। ठीक है, कैसे ये कहता है अक्षरों का संयोजन कर का चयन, द सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स व्हेन प्लेस्ड इन द सेम सीक्वेंस इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सीरीज, कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है दोस्तों सीरीज को। देखो यहाँ से यू तक आए दोस्तों, कितना माइनस हो गया? ठीक है, 5। फिर यहाँ पी तक आए दोस्तों, 5 माइनस हुआ। फिर 5 माइनस हुआ, तो यहाँ 5 माइनस होके दोस्तों 11 में से 5 गए, 6 आएगा। मतलब कि पहला थर्ड ऑप्शन 12 हो गया। अगर मैं सेकंड में देखूँ, ये इसका 27 होता है दोस्तों। ठीक है, 27 से यहाँ तक 4 माइनस करके क्या आएगा? 23। फिर इसमें से 4 माइनस करूँगा दोस्तों, 19 आएगा। 19 में 4 15, 15 में 4 दोस्तों, तो 11 आना चाहिए सेकंड पे, तो ये भी 12 हो गया। अब थर्ड देखता हूँ मैं, देखो अब इन ऑप्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो मैं सीधा देखूंगा कौन सा, फोर्थ लास्ट वाला देखूंगा। अब मैं लास्ट वाला, लास्ट में क्या आएगा? देखो एम से दोस्तों क्या आया? एल आया, 1 माइनस हुआ। फिर दोस्तों 1 माइनस हुआ। फिर जे आया, 1 माइनस हुआ। फिर 1 माइनस होकर क्या आएगा? आई आएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है दोस्तों। और फिर कितने का? देखो 3 का डिफरेंस आया, फिर 6 का आया, फिर उसके बाद 9 का आया, उसके बाद 12 का आया, फिर 12 3 15 का आएगा इस हिसाब से। तो 15 का आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड 58। कुछ बिल्लियाँ पालतू हैं, कहता है सम कैट्स आर पेट्स, सम कैट्स, ये है मान लो पेट, कैट्स आर पेट्स, पी मान लेते हैं इसको। ऑल पेट्स आर स्नेक्स, सारे के सारे पेट्स क्या हैं दोस्तों? स्नेक्स हैं, ऐसे हैं। सम स्ने ठीक है, सम स्नेक्स आर कैट्स, सम स्नेक्स क्या है दोस्तों?
सम स्नेक्स आर कैट्स, ठीक है। तो सम स्नेक्स दोस्तों ये कैट्स क्या है, इसमें है ही है, सम स्नेक्स आर कैट्स, ऑलरेडी ट्रू है ये। अब बताते हैं सम स्नेक्स आर पैट्स, सम स्नेक्स आर पैट्स पहला ठीक होगा दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे पैट्स स्नेक्स में आते हैं। ऑल कैट्स आर स्नेक्स, सारे के सारे ऑल कैट स्नेक्स हो सकते हैं दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं कह सकते, ठीक है, कोई रिलेशन हमें नहीं पता इनके बारे में। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट होगा, ऑप्शन ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई और एफ की क्लास मॉनिटर ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होती है, ठीक है, 6 की। देखो दोस्तों 6 हैं पर्सन, ठीक है, ये मान लेते हैं डेज, नंबर ऑफ डेज, और ये मान लेते हैं पर्सन, ठीक है। सोमवार से मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखो, लेकिन उनका क्रम इसे, ए की मॉनिटरिंग ड्यूटी सी के ठीक के बाद वाले दिन है। ए की दोस्तों, ए की है जो सी के ठीक बाद वाले दिन, ठीक है, सी के ठीक बाद वाले दिन। डी की मॉनिटरिंग ड्यूटी ई के ठीक पहले है, डी की ई से दोस्तों ठीक पहले है डी की, लेकिन यह सोमवार को नहीं है, ठीक है। कहता है कि डी की मॉनिटरिंग ड्यूटी ई से तो ठीक पहले है, लेकिन यह सोमवार को नहीं है, डी की ड्यूटी मंडे को दोस्तों नहीं है, मंडे को नहीं है। बी की मॉनिटरिंग ड्यूटी शनिवार को है, बी क्या है यहाँ पे, शनिवार को ड्यूटी है इसकी। एफ की मॉनिटरिंग ड्यूटी बुधवार को है, एफ की है दोस्तों वेडनेसडे को, सॉरी एफ की है बुधवार को, वेडनेसडे को, ये है एफ यहाँ पे, ड्यूटी बुधवार को है। इनमें से किसकी ड्यूटी मंगलवार को है, मंगलवार को बताना है। अब आपको पता है, ठीक है, डी ये है ई, ठीक है, और ये है ए, सी ए और डी ई, और डी की मंगलवार को नहीं है दोस्तों, और डी और ई साथ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं हो सकता ये पेयर, यहाँ नहीं हो सकता, ये एक ही पेयर बच गया दोस्तों, ये डी के लिए स्थान बच गया, ये बच गया किसके लिए, ई के लिए, ठीक है। अब सी के बाद ए की है दोस्तों, तो सी यहाँ होगा फिर, तो ए यहाँ होगा। तो ट्यूसडे को किसकी है दोस्तों, ट्यूसडे को होगी ए की, ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन 4, ठीक है, मंगलवार को ए की होगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसको ये लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, ओ को यू लिखा गया है। देखो कितना ऐड हुआ, 15 और 6 21, ठीक है, 15 और 6 21, और ये कह सकते हैं यहाँ पे देखो, अगर ये 25 है, ये इसका होता है दोस्तों कितना, 29, ठीक है, इसका होता है सॉरी 30, 25 में 5 जोड़ा प्लस 5 हुआ, ठीक है, फिर प्लस 6 हुआ, और प्लस दोस्तों कितना हुआ 21, और इसका होता है 27, सॉरी 28, 21 और 7 28, फिर 7 हुआ, फिर दोस्तों कितना ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, और फिर ऐड हुआ कितना 17, और इसका होता है 8, ठीक है, 8 और 9 17, फिर 9 ऐड हुआ। मतलब कि पहले दोस्तों कितना ऐड हुआ था, 5 ऐड हुआ था, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। तो पहले कितना ऐड हुआ था, 5। देखो 5 ऐड करना है, 3 और 5 8 आएगा, पहला ऑप्शन बार हो गया, दूसरा बार हो गया। फिर 6 21 6 27 होता है, 27 पे मतलब कि ए आएगा दोस्तों, सेकंड नंबर पे ए आना चाहिए, तो सेकंड पे ए दोनों में है, ठीक है, थर्ड से, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा एक ऑप्शन। देखो पहले 5 फिर 6 फिर 7, 18 और 7 दोस्तों 25 होता है, मतलब कि वाई आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लाल हरे पीले गुलाबी नीले नारंगी रंग के 6 डिब्बे एक के ऊपर एक लंबवत पैटर्न में रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। लाल डिब्बे के नीचे किसी विषम संख्या वाले स्थान पर है, लाल डिब्बा नीचे से किसी विषम संख्या वाले स्थान पर है दोस्तों। कितने डब्बे हैं, देखो 6 हैं दोस्तों, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6। आप कहते हैं कि ठीक है, जो विषम स्थान पे कौन सा है, लाल डिब्बा नीचे से किसी विषम स्थान वाले स्थान पर है, ठीक है, नीचे से किसी स्थान विषम संख्या पे है, नीचे से, ठीक है, नीचे से किसी विषम पे क्या है, लाल डिब्बा।
लेकिन यह पाँचवें स्थान पे नहीं है दोस्तों। तो लाल डिब्बा देखो पाँचवें पे लाल नहीं है, और नीचे से किसी विषम पे है, तो और विषम कौन सी संख्या बच गई, एक और तीन। ठीक है, तो एक पे है या तीन है। ठीक है, तो एक ये पाँच पे नहीं है दोस्तों, ये होगा एक या तीन पे, इन दोनों में से होगा। लाल डिब्बे को पीले डिब्बे के ठीक ऊपर रखा गया है दोस्तों। तो लाल डिब्बे को पीले के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एक स्थान हो गया, ये हो गया लाल, ये होगा पीला। क्योंकि पाँचवें पे नहीं है, दो स्थान थे, तो ऊपर रखा गया पीले के, तो ऊपर पीले के ऊपर रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तो इवन हो जाएगा, यहाँ लाल नहीं हो सकता, यहाँ हो गया लाल डिब्बा। पीले डिब्बे को नारंगी डिब्बे के ठीक केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। कहता है कि पीले डिब्बे और नारंगी डिब्बे के बीच केवल दो, पीले और नारंगी के बीच दो हैं दोस्तों। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ होगा फिर नारंगी। ठीक है, नीले डिब्बे और गुलाबी डिब्बे के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। नीले और गुलाबी के बीच दोस्तों दो डिब्बे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता नीला, और दो डिब्बे हैं तो दोस्तों नीले और गुलाबी के बीच, तो नीला ऊपर होगा गुलाबी नीचे होगा। ये नीले और गुलाबी के बीच केवल दो डिब्बे हैं। देखो तो नीले और गुलाबी के बीच दो डिब्बे हैं। ठीक है, दो डिब्बे हैं नीले और गुलाबी के बीच, तो कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो नीला यहाँ हो सकता है, गुलाबी यहाँ हो सकता है, ये पोजीशन फिक्स होगी नीला गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। और नीले डिब्बे हरे डब्बे के बीच केवल एक डिब्बा है। नीले और हरे के बीच केवल दोस्तों एक डिब्बा है। ठीक है, ये होगा फिर नीले और हरे के बीच, तो ये नीला हो गया। ठीक है, ये नीला हो गया, ये हरा हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, और नीले और कौन सा था, नीले और गुलाबी के बीच दो डिब्बे थे, ये हो गया गुलाबी। ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन सा रंग का डिब्बा रखा गया था, ऊपर से तीसरा, एक दो तीन, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है पील। ठीक है, ये है नीला, कौन सा है दोस्तों, नीला। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, नीले रंग का है। ठीक है, कितने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेकिन गुरुकुल नहीं है दोस्तों। कितने स्कूल, स्कूल ये रहा देखो, कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, दोस्तों कॉलेज भी होना चाहिए और यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, लेकिन गुरुकुल नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों, जो तीनों में, इसमें और इसमें और इसमें तीनों में कॉमन आएगा, तो इसमें ये कॉमन आएगा दोस्तों, कितना है 22। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या आती है। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है। ठीक है, देखो अक्षर देखने हैं दोस्तों, ठीक पहले क्या आना चाहिए, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या। ठीक पहले एक अक्षर, ये एफ नहीं हो सकता। ठीक है, देखो क्या पूछा, हाउ मैनी लेटर्स पूछे हैं, पहले एक। ठीक है, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, एफ नहीं हो सकता दोस्तों। उसके बाद एफ के बाद आएगा पी, नहीं हो सकता। डब्ल्यू के पहले अक्षर है बाद में संख्या, एक तो ये हो गया। उसके बाद टी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, एफ एम। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक होगा इसका, ये एक ही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कथन है सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर व्यापक रूप से दिखता है। ये कथन है दोस्तों, इसको ट्रू मानना है, फिर तर्क बताने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद कौन सा तर्क इसका समर्थन करता है हमें ये बताना है। कहते हैं आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न देशों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, पहला समर्थन करता है, आप खुद जानते हो इसका प्रभाव पड़ा तो। ठीक है, जुड़े भी हुए लोग, सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अलग अलग संस्कृतियों को जाना है दोस्तों, ये भी ठीक है। ठीक है, अलग अलग संस्कृति को सारी चीज़ें लोगों को देखने मिलती हैं, तो इसलिए दोनों समर्थन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति दोस्तों, 1 2 3 4 5। ऐसी कंडीशन में 2 बना लो पहले। अमन, अंशु और अजीत दोनों के ठीक बगल में है। अमन है जो, अंशु और अजीत। अमन, ये मान लेते हैं अमन, अंशु और अजीत, इन दोनों के बगल में है दोस्तों। ये अमन है। अब की बार अंशु यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अजीत। आकाश, अमन, आकाश है जो अमन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। आकाश है जो अमन के बाईं और दूसरे स्थान पे, 1 2। तो आकाश यहाँ बैठा है दोस्तों, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1 2। तो आकाश यहाँ बैठा है, ठीक है। आकाश अमन बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अंश अमन के दाईं और दूसरे स्थान, अंश अमन के दाईं और दूसरे स्थान पर दोस्तों, ये हो गया अंश। तो पोजीशन सारी फिक्स होगी, ठीक है, दोनों कंडीशन सही होगी, ठीक है। आकाश, अंशु और अंश दोनों ठीक बगल में बैठे हैं। आकाश, अंशु और अंश के दोनों, आकाश है दोस्तों, ठीक है, अंशु, आकाश है, अंशु और अंश के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। तो ये भी सही है। निम्न में से कौन अजीत और आकाश दोनों के ठीक बगल में? अजीत और आकाश दोनों के ठीक बगल में दोस्तों, अजीत ये रहा, आकाश ये रहा, तो कौन है? अंश है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक संगीत वाद्य यंत्र में 6 अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी, हारमोनियम, गिटार, सितार, ड्रम और वायलिन सिखाने के लिए कक्षाएं होती हैं। प्रत्येक कक्षा सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक होती है दोस्तों, ठीक है। ये मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज, ये मान लेते हैं वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एक, ठीक है। अब सोमवार से शुरू होकर दोस्तों कब तक चलती हैं कक्षाएं? शनिवार तक। ये मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। लेकिन उनका क्रम आपसे, सोमवार को ड्रम की कक्षा रखी गई है, सोमवार को ड्रम, ठीक है। सोमवार, मंडे को दोस्तों ये है ड्रम, ठीक है। शुक्रवार को बांसुरी की कक्षा रखी गई है, शुक्रवार को है दोस्तों, ठीक है। फ्राइडे को बांसुरी, ठीक है। बांसुरी की कक्षा के ठीक बाद वाले दिन सितार की कक्षा होती है। बांसुरी के बाद दोस्तों सितार की होती है, तो सैटरडे को क्या होगी? सितार की होगी फिर, ठीक है। बांसुरी के ठीक कक्षा के ठीक बाद सितार की कक्षा होती है, और गिटार और सितार की कक्षाओं के बीच केवल 3 कक्षाएं ठीक है, निर्धारित हैं। कहता है गिटार और सितार कक्षाओं के बीच केवल 3, गिटार और सितार के बीच, ये सितार है दोस्तों, 1 2 3, तो यहाँ हो गया गिटार। बांसुरी और हारमोनियम कक्षाओं के बीच केवल एक वोयलिन की कक्षा होती है। बांसुरी और हारमोनियम के बीच वोयलिन होता है दोस्तों। बांसुरी और हारमोनियम के बीच ये है हारमोनियम, तो यहाँ होगी वायलिन की, ठीक है ना। बांसुरी और हारमोनियम के बीच केवल एक कक्षा वायलिन की कक्षा होती है। हो गया दोस्तों सारा सोल्व। हारमोनियम की कक्षा किस दिन निर्धारित है? हारमोनियम की दोस्तों किस दिन होगी? वेडनेसडे को, बुधवार को, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जो रिलेशन इनमें है दोस्तों वो देखना है इसमें भी। देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों को, ठीक है, गुना करके 3 से फिर मल्टीप्लाई, इन सभी की, इन दोनों की गुना करके 3 से मल्टीप्लाई ये आएगा। इन दोनों की 11 पंजे 55 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, फिर ये आएगा। इन लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट की गुना करनी है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 55 ये कितना होता है? 165। देखो कितने से मल्टीप्लाई? 3 से, तो इसकी और इसकी दोस्तों 200, 30, 600, ये बार हो गया। 8 64, ये बार हो गया। 11 6 66, ठीक है। और 66 की 3 से करूँगा दोस्तों, 66 की 3 से करूँगा तो ये आएगा, ये तो ज़्यादा आएगा। अब 9 और 9 दोस्तों, निम्न 81, 81 की 3 से करूँगा, 3 एकम 3, 3 अठा 24, ये हो गया सेटिस्फाई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 13 - 7, ठीक है। इफ क्रॉस को -r इंटरचेंज विल विद द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। क्रॉस की जगह दोस्तों यहाँ माइनस आ गया,
और ये माइनस की जगह क्रॉस आ गया। तो इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। देखो 13×7 = 91 हो गया, प्लस ये 8/2, ये 4 हो गए दोस्तों, -10 है। ठीक है, तो 10 - 6 करना है, 91 में से 6 गए दोस्तों, कितना बचेगा? 85। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ सभी की लंबाई अलग अलग है। ए केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। ए के नीचे दोस्तों 2 आएंगे। कितने व्यक्ति हैं? 6। सी केवल एक दोस्त से लंबा है। ठीक है, एक 2 से लंबा है दोस्तों, सी केवल एक दोस्त से लंबा है। तो सी है दोस्तों, तो सी आएगा सेकंड नंबर पे। और ए केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। ई ए से छोटा है, ई है जो, ठीक है, ई ए से छोटा है, ई है दोस्तों, तो ए से छोटा है, तो ए से छोटा, तो ई यहाँ आ गया फिर, लेकिन बी से लंबा है। ई ए से छोटा है दोस्तों, लेकिन बी से लंबा है। एफ डी से छोटा है। देखो दोस्तों, इसको ये गलत लिख दिया हमने। ए है, पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, 2 से लंबा है। सी केवल 1 से लंबा है। ई ए से छोटा है दोस्तों, ई ए से छोटा है, ई है जो ए से छोटा है, लेकिन बी से लंबा है। यहाँ लास्ट में बी आएगा, ये ई आएगा फिर। एफ डी से छोटा है, एफ है दोस्तों डी से छोटा। ठीक है, एफ है डी से छोटा। सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? देखो दोस्तों, सी 1 से लंबा है केवल, तो सी 1 से लंबा, तो सी यहाँ आ गया फिर। ठीक है, इसके नीचे 1 है। और एफ डी से लंबा है, तो एफ डी से छोटा है। एफ है दोस्तों किससे? डी से छोटा है, तो मतलब डी के बाद आएगा एफ। तो दोस्तों ये नहीं बनी बात, देखते हैं क्या गलती है इसमें। ए 2 से अन्य लंबा, सी केवल एक दोस्त से, दोस्तों एक से लंबा नहीं बोला इसने, केवल एक दोस्त से छोटा है, मतलब कि सी के ऊपर सिर्फ एक बंदा आएगा। ठीक है ना। और एफ डी से लंबा है। देखो ये तो पोजीशन बनी गई हमारी। ए हो गया, ई हो गया, फिर बी हो गया, फिर बी के बाद दोस्तों अभी, और एफ डी से लंबा है, सॉरी डी एफ से लंबा है, और सी एक दोस्त से लंबा है, तो सी मतलब कि 1 2 3 4 5, तो सी आएगा। सी केवल एक दोस्त से क्या है? केवल एक दोस्त से छोटा है, एक से छोटा है, तो सी आएगा दोस्तों 1 2 3 4, 5वें नंबर पे सी आ गया, एक ऊपर बचेगा। ठीक है, और कहते हैं कि डी, ठीक है, एफ से लंबा है, तो डी ऊपर आएगा दोस्तों। एफ से लंबा है, ना कि सिर्फ एफ से लंबा है, तो डी ऊपर आ गया, और इसके नीचे कौन आएगा? फिर एफ आएगा। ठीक है, ये बनेगी पोजीशन। अब पूछता है यदि सबसे दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? दोस्तों सबसे लंबा तो फिर डी हुआ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इनको आपस में इंटरचेंज करना है और इसका आंसर बताना है दोस्तों। 21 प्लस की जगह दोस्तों माइनस आएगा, -7। ठीक है, माइनस की जगह दोस्तों क्या आएगा? क्रॉस 3, और माइनस मीन्स क्रॉस, और क्रॉस मीन्स क्या है दोस्तों? डिवाइड। क्रॉस मीन्स डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड मीन्स क्या है? डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ आएगा +20, और क्रॉस मीन्स क्या था? क्रॉस मीन्स डिवाइड था 5। अब इसको करना है 21 - 21 प्लस 5 से काट 4 आ जाएगा, ये कैंसिल, तो आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 58 से ये आया दोस्तों, इसका डबल करूंगा 116 - 1 करूंगा 115 आएगा। इसका डबल करूंगा 94 - 1 कर दूंगा दोस्तों। इसका डबल करूंगा 6 का डबल 12 120, और 7 और 7 14 134 - 1 करूंगा दोस्तों, तो क्या आएगा? 133। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 8 और 5 13, 16 + 3 19, मतलब पहले 5 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ दोस्तों? 3 ऐड हुआ। पहले 5 फिर 3, 7 और 5 12, 5 और 3 8 होना चाहिए, 12 हो गया। 8 और 5 13, 12 हो गया। 1 और 5 6, और फिर 3 ऐड हुआ दोस्तों, ये क्या हो गया? सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा? 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, PQRSTXY और Z एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन वो क्रम कितने दोस्तों?
चार और केंद्र, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी पोजीशन में दो सर्कल बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के, अच्छा एक वर्गाकार मेज की बात हो रही है दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा आपसे। वर्गाकार मेज लेनी है हमें, ना कि सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो वर्गाकार मेज ले लेते हैं। ये है देखो बराबर, चार तो बीच में बैठे हैं मेज के मिडिल में, और चार बैठे हैं कोनों पे। ठीक है, ऐसे दो पोजीशन बनाएंगे ताकि जल्दी से एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर पाएँ। अब देखो, उनमें से चार कोनों पर बैठे हैं जबकि चार भुजाओं के मध्य बैठे हैं। एस क्यू और एक्स के, एक्स दोनों के ठीक बगल में है, एस है दोस्तों, क्यू और एक्स दोनों के ठीक बगल में। ठीक है, एस है, क्यू, एस, क्यू और एक्स दोनों के ठीक बगल में, एस है क्यू और एक्स दोनों के बगल में दोस्तों। ये क्यू आएगा, मान लो यहाँ आएगा एक्स, अगर एस यहाँ माना मैंने, तब की बार एक्स यहाँ मान लो, क्यू यहाँ मान लो। एक्स और पी दोनों में से कोई एक वाई के ठीक बगल में नहीं है, एक्स और पी दोनों में से कोई एक वाई के बगल में नहीं है दोस्तों, एक्स और पी इनमें से वाई के बगल में नहीं है कोई भी एडजेसेंट। जेड जो आर के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, जेड है दोस्तों, पी उसके बगल में बैठा है। कहता है कि जेड जो आर के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, पी उसके ठीक बगल में बैठा है। देखो पी किसके लिए आया, ये देखो यहाँ पे, जेड हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर हैज, पी हैज इमीडिएट नाइबर। ठीक है, जेड का क्या है, पी, ये है नाइबर है। ठीक है, जेड है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसके, जेड है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के लेफ्ट में दोस्तों जेड है, और जेड का नाइबर कौन है, ठीक है पी है। जेड का नाइबर कौन है दोस्तों, पी है। तो इनकी पोजीशन क्या बनेगी, ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यदि एस टी वाई और जेड मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, एस टी, देखो मध्य में कौन कौन बैठे हैं दोस्तों, एस टी वाई जेड, एस हो गया, टी वाई जेड। ठीक है, अब जेड के लिए मुझे पोजीशन देखो, मुझे पता है अगर मैं इसमें से, ठीक है किसको लूँगा, देखो इनसे कोई रिलेशन नहीं है इनका, अगर मैं, ठीक है जेड के लिए मुझे क्या चाहिए, दो स्थान चाहिए, जेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों, अगर मैं जेड यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो जेड किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, आर के, तो आर मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे, आर के लेफ्ट में जेड है, और जेड का नाइबर है वाई। ठीक है, जेड का नाइबर कौन है दोस्तों, वाई है, इसने बोला भी है, सॉरी पी है। अब अब कहता है जो एक्स और वाई का पड़ोसी एक्स और पी नहीं है दोस्तों, वाई का पड़ोसी एक्स तो ये हो गया, एक्स तो नहीं है, पी यहाँ नहीं हो सकता, तो दोस्तों पी यहाँ आएगा, और पी यहाँ आएगा, बचा कौन फिर, ठीक है ये बच गया, टी बच गया, तो टी आएगा यहाँ। तो एक्स के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, एक्स के दाईं और ठीक बगल में बैठा है टी, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में देखने को मिला है, कम से कम हम 15 पेपर सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक हर शिफ्ट में देखने को मिला है। सिंबल और संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों, नंबर दिए हुए हैं, उनकी कोडिंग दी हुई है, ये शर्तें पढ़नी है और इसको इसमें इम्प्लीफाई करनी है। यदि पहला घटक एक संख्या है, देखो पहला घटक इसमें देखना है एक संख्या है, ठीक है, अंतिम घटक एक प्रतीक है दोस्तों, ठीक है सेटिस्फाई हो रहा है, तो इन दोनों कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में परसेंटेज आएगा और 3 बाद में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा दोस्तों, परसेंटेज आएगा, परसेंटेज के लिए कोड क्या है, ये रहा आर, तो स्टार्टिंग में आर आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सारे बार हो गए पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 22, निष्कर्ष बताना है, बी लेस देन डी है, बी
लेस देन डी है दोस्तों, और ये इसके देखो बी लेस देन डी हो सकता है। ये देखो सिंबल अपोजिट हो गए दोस्तों, सिंबल हो गए अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं बनेगी, इसलिए पहला तो क्या हो गया, बार हो गया, क्योंकि सिंबल अपोजिट ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी है। ए है दोस्तों ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। या तो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का निशान है यहाँ पे, ठीक है। और ये इससे यू से बड़ा है, यह है बराबर है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन सेकंड क्या होगा दोस्तों, ओनली निष्कर्ष दो फॉलो करेगा, तो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सम चेन्स आर नाइव्स, ठीक है। सम चेन, कुछ सी मान लेते हैं इसको, ये है नाइव्स के, ऑल नाइव्स आर कैट्स, सारे के सारे ये के आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, कैट्स में, इसको कैट्स को नाम पूरा दे देता हूँ, ठीक है। ऑल कैट्स आर रैट्स, सारे के सारे कैट्स दोस्तों किस में आते हैं, ये रैट में आते हैं, रैट में। सम रैट्स आर चेन्स, सम रैट्स आर चेन्स दोस्तों ये होंगे, क्योंकि आपको पता है ये नाइव इसके आते हैं, सम होंगे, पहला ठीक हो गया। ऑल रैट्स आर नाइव्स, ऑल रैट्स आर नाइव्स, सारे सारे के सारे नेट्स नाइव्स हो सकते हैं दोस्तों, नहीं हो सकते, मुझे पता है ये तो सारे आते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं आएंगे सारे, ठीक है। तो सारे के सारे रैट्स, ऑल नाइव्स रैट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रैट्स नाइव्स नहीं हो सकते, दूसरा गलत हो गया। तो कौन सा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से दी गई श्रृंखला के बाएं सिरे से 18वें, ठीक है, अक्षर या सिंबल के बाईं ओर, देखो कहता है कि दोस्तों इस अक्षर श्रृंखला के बाईं ओर से 18वें, यहाँ से 18, इसके कहता है कि बाईं ओर 18वें के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, इसके 12वां निकालना दोस्तों, बाईं ओर 12वां, ठीक है, इसके बाईं ओर 12वां। तो मैं सीधा क्या करूँगा दोस्तों, देखो मुझे ये निकालना है, मान लो ये 18 तक कोई गिनती है, 18 तक, ठीक है, और आपको चाहिए सिर्फ 12 तक। तो 12 तक पहुंचने के लिए कितना माइनस करोगे आप, इसमें से 6 माइनस करोगे, ठीक है। क्या माइनस करोगे, 6, मतलब ये सॉरी, बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर से 12वां, मतलब कि दोस्तों बाईं ओर से 12वां क्या होगा, तो इसमें से अगर 12वां माइनस कर दूंगा मैं, तो ये बाईं ओर से सीधा छठा आ जाएगा, तो सीधा यही बता देता हूँ मैं। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा दोस्तों, डॉलर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसी कंडीशन में क्या कर देना, आपको डायरेक्ट ही माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि y x के दक्षिण में है, इसके दक्षिण में है y, और z x के पूर्व में है, z है x के पूर्व में, तो y के सापेक्ष z की स्थिति क्या है दोस्तों, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y z क्या है दोस्तों, ये है नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, मतलब कि उत्तर पूर्व, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, पहले देखो 17, अगर मैं देखता हूँ 17 और 6 23, ठीक है। 17 में ऐड हुआ, कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 6 ऐड करेंगे 23 आएगा, फिर उसमें 4 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ दोस्तों, ठीक है, फिर 1 ऐड होना चाहिए इस हिसाब से, और वो ऑप्शन में भी है, ऑप्शन, ठीक है। या ऐसे हो सकता है, इसने क्या किया है, पहले 6 ऐड किया है, फिर उसका उसमें से 2 कम दोस्तों 4 ऐड हुआ है, फिर उसमें 2 कम 2 ऐड हुआ, फिर उसमें से 2 कम मतलब 0 ऐड होना चाहिए, इसका मतलब दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे 29, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ये दिए हुए हैं दोस्तों 3 अंकों की संख्या, ठीक है, 3 अंकों की संख्या दी हुई है दोस्तों। पहला अंक 6 है जैसे, ठीक है, ये संख्या 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। तो मुझे बताना है सभी सक्रिय बाएं से दाएं, यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में से जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से दोस्तों, देखने से लग रहा है ये, ठीक है, इसके कौन से अंक को, तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को मतलब 5 को
सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों इसमें से? 183। 183 के कौन से अंक में? दूसरे अंक में। 183 के दूसरा अंक क्या होगा दोस्तों? 8। 8 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 11 घटाया जाए और यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या से 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टा क्रम में लिखा जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरी संख्या तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यदि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में से 11 घटाए दोस्तों, 11 घटाएंगे ये आएगा, ठीक है, 11 घटाएंगे तो ये आएगा, देखो ये कितना आएगा 11 घटाने से? एक आएगा 167 157, 157 माइनस 3 154। 11 घटाएंगे दोस्तों इसमें से, ठीक है, 176, 76 माइनस 11 ये बचेगा 65। कितना? 865। इसमें से 11 घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, 10 के 57 56, 556। 11 घटाएंगे दोस्तों 500 186, सॉरी 176। 11 घटाएंगे 163 माइनस ये 63 माइनस एक और करेंगे, ठीक है, 62, मतलब 862। अब इस, ठीक है, 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या को उनको अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अंकों को उल्टे क्रम में दोस्तों, तो उल्टे क्रम में लिखो, ये आएगा 4 5 1 आएगा, 5 6 8 आएगा, 6 5 5 आएगा, 6 5 5 आएगा, फिर 6 7, ठीक है, सॉरी देखो 4 5 1 आया, 5 6 8 आया, ठीक है, 5 6 8 आया, 5 6 5 5 आया, 7 6 7 1 आएगा, 2 2 6 2 6 8 आएगा, ठीक है। आरोही क्रम में लिख दिया दोस्तों, आरोही क्रम में लिखा जाए, अच्छा घटाया जाए तथा इस उल्टे क्रम को लिखा जाए, अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को आरोही, अब बढ़ते क्रम में भी लिखो दोस्तों, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे, मैं डायरेक्ट यहीं नंबरिंग कर देता हूँ। पहले आएगा 1 200, मतलब ये 268 आएगा पहले 1, फिर इनमें से आएगा 2, फिर योगी तीसरे नंबर पे, योगी दोस्तों चौथे नंबर पे, योगी पाँचवें नंबर पे। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अब, अच्छा आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। अब 268, ठीक है, फिर आएगा 451, फिर आएगा 568, फिर आएगा चौथा 655, फिर आएगा दोस्तों 671। तो कहते हैं कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों, यहाँ आएगा ये था 600, ठीक है, यहाँ आएगा ये था, इसमें से 11 घटाएंगे, 167 में से 11 घटाएंगे दोस्तों, ये आएगा 157 माइनस 156 आएगा, ये था 156, ठीक है, ये क्या था 156 था, ध्यान रखेंगे आप। अब इसको उल्टा करेंगे, ये आएगा 651 आएगा, इसको उल्टा करेंगे अगर ये, अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे नहीं होगा। अब इसको दोबारा से लिखो, ये आएगा 200, कितना आएगा स्टार्टिंग में आएगा 268, फिर आएगा दोस्तों 568, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 568 के बाद ये आएगा फिर ये 651, ठीक है, 651 के बाद आएगा 655 और फिर 671, ठीक है। अब दोस्तों एक संख्या है जिसकी स्थिति क्या है, अपरिवर्तित हुई है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा स्पीड बनानी है इसमें, ठीक है, सोल्व करने की। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लेगा, आपको जल्दी जल्दी, ठीक है, सोल्व करना है इसको। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे गए थे इस पेपर में। ये हुआ था दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 सितंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में सारे के सारे वो रीजनिंग क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना इनकी बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।